तो कहाँ से चेलों को संस्कारित करेंगे। पहले नियम था गुरु को साष्टांग प्रणाम करते थे, अब तो प्रणाम हट गया। आई कमिंग सर, यस। गुरु जी का जब चरण रज उसके मस्तक पर पड़ता था तो उसके ऊपर कृपा होती थी गुरु। जब तक गुरु का नेत्र शिष्य के नेत्र से मिलता नहीं था, क्योंकि गुरु में एक सामर्थ्य होता है। अब मोबाइल में चाहे कितना भी पढ़ लो, कितना भी ज्ञान अर्जित कर लो मोबाइल से, लेकिन वो स्थिर नहीं हुआ। लेकिन गुरु के द्वारा जो ज्ञान मिलता है, क्योंकि गुरु जो है ज्ञान के साथ साथ अपनी शक्ति शिष्य में डालता है, तो जो विद्या वो शिष्य ग्रहण करता है वो स्थिर हो जाता है। और नहीं तो मोबाइल में इतना ज्ञान आजकल फैल रहा है, चाहते तो सब लोग विद्वान हो जाते, सब लोग ज्ञानी हो जाते, लेकिन क्योंकि जो गुरु की शक्ति है वो तो केवल गुरु के सामने बैठकर ही प्राप्त हो सकती है। ज्ञान जो गुरु के द्वारा मिलेगा वो तो सामने बैठ करके मिलेगा। मोबाइल से, कंप्यूटर से ज्ञान मिलने वाला वो स्थिर हो जाता है, विद्या भूलता नहीं। बोलवा के बिहारी। तो गुरु जी ने कहा भैया ठीक है, लेकिन थोड़ा गुरु माता से पूछ ले कि उनकी क्या इच्छा है। गुरु माता से जब पूछने गए तो गुरु माता ने कहा कि मेरा बेटा समुद्र अपने में समाहित कर लिया, उसी बेटे को पुनः वापस कर दीजिए। तो सांदीपनी की पत्नी जो थी उन्होंने कृष्ण से कहा कि कन्हैया, मेरा बेटा जन्म लेते ही कुछ वर्षों के बाद समुद्र ने उसे बहा ले गया, उसी को वापस कर दो। कन्हैया ने कहा कि माँ, जो एक बार चला जाता है वो वापस तो नहीं आता, लेकिन आप हमारी गुरु माता हैं, गुरु हैं, इसलिए आपके लिए मैं सारे नियमों को तोड़ सकता हूँ। कि हमारा संघ समुद्र में प्रभु पधारे, शंख निनाद किया, समुद्र आकर के हाथ जोड़ा, प्रभु क्या अपराध हुआ दास से। भगवान ने कहा गुरु के पुत्र को तुम अपने में समाहित कर लिए हो। समुद्र ने हाथ जोड़ा, मैंने खाया है गुरु के पुत्र। तुरंत परमात्मा ने पांचजन्य को समाप्त किया, तो शंख के स्वरूप में था, इसलिए भगवान के जो शंख का नाम है वो पांचजन्य है। पांचजन्यम चकेश करे, जो गलती हुई हो, भगवान ने कहा कोई गलती नहीं है, गुरु के पुत्र को वापस करो, मत शासन पांग का, मेरे शासन के अनुसार। तो यमराज ने गुरु के पुत्र को वापस कर दिया। दक्षिणा दे करके भगवान श्री कृष्ण प्रणाम करके गुरु जी को जब जाने लगे, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, कृष्ण संतुष्टा वो महाभागा पूर्णा संतु मनोरथा। हे कृष्ण, हे बलराम, आपकी सारी मनोरथ पूर्ण हो। आशीर्वाद दिया गुरुदेव ने। प्रभु आकर के मथुरा में पधारे। एक दिन देवकी मैया ने एक गिलास में दूध लिया और बढ़िया केसर वगैरह डाल करके, बादाम वगैरह डाल करके कन्हैया के पास लेकर के कहा, कन्हैया, जब से तुम वृंदावन छोड़ करके आए हो, मेरे हाथ से कभी गोरस का पान नहीं किए, कम से कम आज तो गोरस का पान कर लो। जैसे ही भगवान ने उस बुद्ध का दर्शन किया, उनके नेत्रों से अभी लगा, तुम चलो तो हो सकता है थोड़ा बहुत पी ले। उद्धव जी महाराज आए, दूध के गिलास सामने, कहा महाराज ऐसा क्यों? अरे आपकी माँ है, देवकी मैया है, आपको दुख। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, अरे ऐसा कौन सा यशोदा मैया जिस भाव से बनाती थी, क्या डाल करके बनाती थी, कुछ तो बताओ भाई, हम व्यवस्था करें उसकी। कहा उद्धव, वो भाव है, प्रेम है, वो प्रेम भाव तो सामग्री डालने से मिलने वाली। भोजन चाहे कितना भी मसाला बढ़िया डाल दो, मिर्ची डाल दो, सब कुछ डाल दो, लेकिन महाराज जब तक आपका भाव नहीं उसमें भोजन में लगा, आपका प्रेम भोजन में नहीं लगा, तब तक उसमें स्वाद आने वाला। कहा कि इसलिए मैं यहाँ का दूध पान नहीं कर सकता। उद्धव ने कहा कि कन्हैया, अरे क्या तुम बातें करते हो वृंदावन वासियों की, अरे ऐसा कौन सा उनमें गुण है, न पढ़े हैं, न लिखे हैं, न कोई ज्ञान है,
क्या उनकी बातें करते हो। भगवान ने सोचा कि लगता है उद्धव जी को अहंकार हो गया, इनके अंदर ज्ञान तो है लेकिन प्रेम नहीं है। इनको प्रेम रूपी जल में स्नान कराना पड़ेगा, तब जाकर इनके ज्ञान की जो पोटली है वो खुल जाएगी। भगवान ने कहा उद्धव कहाँ घन, चला एकदम आराम आराम से आया। बाकी जने पीछे रहो। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा कृष्णा कृष्णा हरे हरे। एक मिनट ओमू भैया रथ के पीछे आप ही चल भाई करिए आगे लोग के पीछे चला ए आ जाओ लाइन लगा पीछे आ पीछे चलो सब बेकार करते थे ए प्राइवेट बुलाओ चला धीरे धीरे चला क्या चला चल आटा पीछे लड़का पीछे चल चल तुम जा फूल यहाँ नहीं फेंकना वहाँ लेके जाओ
जा चलाई जा चलो राधा ए सारा ए गोड़ उठाए चला ना गोड़ उठाए गोड़ उठाए चला कसीर चल क्या राधा को पकड़ लो भैया ए राधा के पकड़ ले गिर चाहिए था बराबर आगे के अच्छे से करा जाए आगे चलो आगे चलो ना और संजुआ रे सटे मत बगल हो जाए वहां तेरे हटा चला सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए और बैठ के आनंद लें बिहारी लाल के दुआ का।